तो यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर दोनों ने, बाल के पुजारियों ने और एलिया ने वेदी बनाई और बाल के पुजारियों ने बलिदान रख दिया, बछड़ा रखा और वो क्या कर रहे हैं, सुन बलि, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, जो जीवित है वो ही सुनता है, जो मुर्दा है वो नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बाल तो कहाँ है कहाँ है? एलिया ने कुछ कहा उसके लिए। एलिया ने 27 वचन पढ़ेंगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सो रहा होगा, उसे जगाना चाहिए। हालेलुया। अगर यहाँ पे एक लाश हो और मैं उसको कहूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए, क्या वो लेकर आएगा? और यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति है, सोनू भाई से बोलो भैया एक गिलास पानी लेकर आना, तो वो क्यों? उसमें फ़र्क है, क्यों? वो जीवित है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो महसूस करता है। हालेलुया। सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि किसने बनाई है? सृष्टि किसने बनाई है? आप सब बोल सकते हैं, किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। पक्का है? पक्का सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। फिर हम सब क्यों इस सृष्टि में से परमेश्वर को बनाते हैं? जो इस पूरी कायनात का सृष्टि करता है, जो इस पूरी कायनात का सृष्टि करता है, वो कितना विशाल है, वो कितना, आप अगर उसकी महिमा देखना चाहते हैं, विलेज में कौन कौन रहता है, मतलब देख कर आए, गांव कौन कौन देख गया है? गांव सब गए हैं। आपने रात के समय में आप बाहर आंगन में कभी सोए हैं? आपने ऊपर निगाहें की है? क्या होता है स्काई में? पूरा बादल, पूरा आसमान तारों से भरा होता है। वो उसकी सृष्टि है, वो उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है, पृथ्वी उसकी महिमा का वर्णन कर रही है कि वो कितने विशाल है। जिस सृष्टि को बनाने वाला, इस विशाल काय ब्रह्मांड को बनाने वाला खुद इतना विशाल है। और हम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 28 वचन पे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। अपने आप को घायल कर रहे हैं वो लोग। और क्या कर रहे हैं? और वे दोपहर आग, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, है ना? अग्नि भेज, आग भेज। आग सिर्फ कुछ नाश नहीं कर, मतलब नुकसान नहीं करती, आग फायदा भी करती है, खाना भी बनाती है आग। आग आपको चाय भी बना के देती है ना? जो चाय के थोड़े से, आग के द्वारा ही आप पका हुआ मांस खा सकते हैं, पका हुआ पनीर खा सकते हैं। मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन की तरफ नहीं हूँ, वेजिटेरियन की भी तरफ हूँ। पनीर भी खा सकते हैं आग में आप, पनीर टिक्का, है ना, तंदूरी चिकन। तो आग सिर्फ कुछ नुकसान नहीं करती, आग फायदा भी करती है। लेकिन आज हम उस अग्नि की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की है। आमेन। तो यहाँ पर कुछ हुआ, 31 वचन। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उनके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उनमें से 2 सा बीज समा सके। लगभग 15 लीटर, ठीक है, 15। हाँ जी। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। क्या करा इसने? एलिया ने क्या किया? देखिए, अगर आप उसकी जगह होगे तो क्या बोलोगे? इज़राइल क्या बोल रहा होगा? ये तो पानी भी भर रहा है, वेदी पर पानी। अग्नि पानी को जला सकती है क्या? अगर नहीं ना, तो वो क्या कर रहे? एलिया क्या कर रहे हैं? वेदी पर पानी भी भर रहे हैं। बिना वचन के पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है। हालेलुया। पानी वचन,
पानी क्या है? वचन। बिना वचन के पवित्र आत्मा काम नहीं करते हैं। वचन जहाँ पर होता है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, या फिर पवित्र आत्मा जहाँ पर होता है वहीं पर ही वचन होता है। क्योंकि जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा, उस कोठरी में जब पवित्र आत्मा की आग की जीभें फटी, तो उन्होंने दोबारा क्या रिएक्ट था उनका? दूसरी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या थी? अन्य भाषा तो थी, आग की जीभें फटी थी। उसके बाद क्या हुआ था? पतरस का भाषण हुआ था भाई, वचन हुआ था। पवित्र आत्मा क्या रेवलेशन लेकर आता है? वचन का रेवलेशन लेकर आता है। और जब पवित्र आत्मा के थ्रू वचन आया तो 2 से 3 हजार लोगों की तादाद में बपतिस्मा हुआ। आमेन, हालेलुया। वेदी किससे भरी हुई थी? वेदी पानी से भर गई थी। एलिया ने वेदी को पूरा, मैंने कहा कि उसने पूरी तरह से पानी से भर दिया था। पढ़ेंगे। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। तीसरी बार वैसा ही करो, क्योंकि यीशु मसीह भी तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसके बाद ही हमारे जिंदगी के लिए भेजे गए। मतलब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि कितना वो होगा ना जो चेले यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। 3 साल सेवा करी। यीशु मसीह ने कितने साल सेवा करी? 3 साल, क्योंकि 30 साल की एज में सेवा स्टार्ट करी और 33 साल में वो स्वर्गारोहण उनका हो गया। तो 3 साल यीशु मसीह के साथ चेलों ने सेवकाई करी। 3 साल लगातार ये चेलों ने क्या करा? क्या कार्य किया चेलों ने? सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि कितने अकेले होंगे ना चेले, जो चेले यीशु मसीह के साथ साथ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 5 सुसमाचार सुना रहे हैं, आओ इकट्ठा हो, उपदेश के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को। सुनो, यीशु मसीह आज यहाँ पर प्रचार करने वाला है, सुनो, यीशु मसीह आज यहाँ पर प्रचार करने वाला है, सुनो 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 सुनो। कितना मेहनत कर रहे होंगे चेले। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो कितने अकेले हो गए होंगे चेले। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी कि मेरे बाद पवित्र आत्मा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा। 3 साल लगातार यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? सुना, धीरज के साथ सुना भाई, धीरज के साथ सुना, पेशेंस रख के सुना। 3 साल तक क्या किया यीशु मसीह के चेलों ने? बोलो, सिर्फ सुना। फिर से बोलो, सिर्फ सुना। प्रार्थना में जब कोई व्यक्ति नया आता है वो सुनने में तत्पर रहता है, हमेशा सुनने में तत्पर रहता है। सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। यीशु मसीह के चेलों ने 3 साल तक सुना, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बोला। हालेलुया। और ऐसा बोला कि इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में डंका बजा दिया मसीह का। आमीन, हालेलुया। यदि सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी को बोलो, बोलने के लिए सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए मत बोलो, आदर के लिए मत बोलो, सुनने के लिए मत बोलो, बोलने के लिए पहले सुनो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बोलने की सामर्थ चेलों को सिर्फ एक ही जन ने दी। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया तब तक चेलों की जुबानें नहीं खुली, और जब पवित्र आत्मा आया तो चेलों की जुबानें इतनी खुल गई कि पूरे संसार में यीशु मसीह का नाम फैलता चला गया। हालेलुया। उबासियाँ आ रही हैं बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 36 वचन पढ़ेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है।
तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। तब यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। पानी से भरी हुई वेदी बलिदान है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, अग्नि, स्वर्ग की अग्नि इस रीति से आई कि सब कुछ भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित है। आपको क्या लगता है, बाल के पुजारी भी तो समर्पित थे ना? वो भी तो अपने आप को लहू लुहान कर रहे थे। उन्होंने भी बलि चढ़ा रखी थी, बलिदान चढ़ा रखा था वेदी पर। लेकिन एलिया विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि एलिया ने कहा, तेरे कहे के अनुसार मैंने ऐसा किया है। आज्ञाकारिता और विश्वास ही अग्नि को लेकर आएगी। आमेन, हालेलुया। बिना आज्ञाकारिता और विश्वास के आप पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया था अपने चेलों से कि यरूशलेम में ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और वो डर के मारे इधर उधर भागे नहीं, यरूशलेम को उन्होंने छोड़ा नहीं, तो ही पवित्र आत्मा उनके पास आया। आमेन। हम सब पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, मेरी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति बन जाए, है ना? कौन कौन ऐसा चाहता है कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर खुदा की उपस्थिति हो? हम सब पाना चाहते हैं। तो विश्वास और आज्ञाकारिता में हमें डेवलप करना है, विश्वास और आज्ञाकारिता में डेवलप करना है। वेदी पर आग नहीं आई, बलिदान पर आग आई थी। वेदी पर आग नहीं आई थी, किस पर आग आई थी? क्योंकि जब तक बलिदान नहीं है तब तक वेदी का होना या ना होना मायने नहीं रखता। आपकी जिंदगी यदि सेक्रीफाइस से नहीं भरी हुई है तो खुदा की उपस्थिति का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि खुदा की उपस्थिति केवल बलिदान पर आती है। हालेलुया। तो सेक्रीफाइस वाली लाइफ हमारी होनी है, बलिदान की लाइफ हमारी होनी है। परमेश्वर की जो आग है वो हमारे बलिदानों के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा हमारे बलिदानों के द्वारा नहीं आया। किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बलिदान पर ही बोलेंगे, बलिदान पर ही। पड़ोसी को बोलो, बलिदान पर ही आग उतर आती है। फिर से बोलो, बलिदान पर ही आग आती है। इब्रानियों पहला अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, ये लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्टर जी को देंगे। 2 वचन और हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। कैसी आग हो आप? आप कौन हो? आप परमेश्वर के सेवक हो। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर का सेवक है? आपको परमेश्वर धधकती आग बनाना चाहता है। क्या आग में लकड़ी जो होती है, लकड़ी जो आग में जाती है, उसको कोई गर्म कर सकता है? मैं फिर से बोलूंगी, जो लकड़ी ऑलरेडी आग में जल रही है, क्या उसको कोई गर्म कर सकता है? आप वो लकड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। मछली जब समुद्र में रहती है तो वो समुद्र के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही अपने शरीर का टेम्परेचर उसका होता है। फिश जब समुद्र में रहती है तो उसी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर होता है। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, देखिए पूरा कनेक्ट हो रहा है ये बात जो पिछली बार पास्टर राल्फ ने शेयर किया कि आप स्वर्ग को देखेंगे तो स्वर्ग में जो है आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर कि जब मछली अपने आप को समुद्र के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करती है तो मुझे और आपको अपने मसीह के अनुसार ज़िंदगी जीना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 2 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 21 और 6 पढ़ेंगे। 21 का 6। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 2। हाँ जी पढ़िए। 22 का 1 से 2। जल्दी जल्दी पढ़िए। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या स्वर्ग में बीमारी है? तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि वो स्वर्ग में बहती है और जाति जाति के लोग चंगे हो रहे हैं? स्वर्ग में तो बीमारी नहीं है, तो चंगाई कहाँ पर मिल रही है? ये वो ही नदी बह रही है जो परमेश्वर के बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में है। आमेन। और उसके थ्रू हम क्या हो रहे हैं? आत्मिक चंगे हो रहे हैं, शारीरिक चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब 21 का पढ़ेंगे। 21 का। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। आमेन, आमेन, आमेन। 6 वचन निकालेंगे। लिखा है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। किसको? फिर से बोलेंगे भाई लोग, बोलेंगे प्यासे को। प्यास लगती है तो कैसा होता है? पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। है किसी के पास, है किसी के पास पानी है। सब जगह क्या हो जाता है? फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्यासे को, प्यासे को, प्यासे को, प्यासे को। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा, और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। आमेन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। उसने सिर्फ पृथ्वी पर ही मरकर तीसरे दिन जी होकर पवित्र आत्मा को भेजकर काम खत्म नहीं किया। वो आज भी पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है। उसका काम खत्म नहीं है। वो आज भी अग्नि को हमारी जिंदगी में भेज रहा है। आमेन।